Ionic species are stabilized by dispersal of charge. Which of the following carboxylate ion is most stable? देखो, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी रिलेटेड है चार्ज डिस्पर्सन से। अगर किसी स्पीसी पे नेगेटिव चार्ज है और वो एक ही जगह पे बैठा हुआ है तो वो उतनी स्टेबल नहीं होती। इसके बजाय वो नेगेटिव चार्ज पूरे मॉलिक्यूल पे फैल जाए तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसके उल्टा अगर किसी स्पीसी पे पॉजिटिव चार्ज है और वो पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह बैठा हुआ है तो वो उतना स्टेबल नहीं होता। इसके बजाय वो पॉजिटिव चार्ज सब जगह फैल जाए तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। मतलब चार्ज डिस्पर्सन से स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो आपको ये दिया हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है ये बताया। देखो, इन सब में नेगेटिव चार्ज एक कोने पे है ना, है ना। इस कोने से इलेक्ट्रॉन, मतलब नेगेटिव चार्ज जितना फैलेगा पूरे मॉलिक्यूल पे उतना ये स्टेबल होगा। तो देखो, क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है ना। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा या सप्लाई करेगा? खींचेगा। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है, फ्लोरीन उसको खींच रहा है पीछे। कितने फ्लोरीन खींच रहे हैं? दो। तो ये अच्छा खासा इसको खींच लेंगे ना चार्ज को, तो फैलाएंगे, चार्ज को डिस्पर्स करेंगे। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ही फ्लोरीन खींच रहा है तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो हो गया 4। उससे कम स्टेबल, यहाँ पे एक ही फ्लोरीन खींच रहा है ना, तो 3। जितना खींचेगा चार्ज को उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज बैठा है, इसको खींच के सब जगह फैलाना है। यहाँ पे क्लोरीन खींच रहा है तो क्लोरीन ज्यादा खींचता है या फ्लोरीन? फ्लोरीन खींचता है। तो क्लोरीन उससे कम खींचेगा तो कम स्टेबल करेगा। और ये तो सप्लाई कर देता है, ये तो सप्लाई कर देता है, प्लस का ग्रुप है। तो सबसे कम स्टेबल 1 है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? 4। गिव स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ आयंस गिविंग रीजंस। हाँ, आपको इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना। देखो यहाँ पे वही बात है, कार्बन के ऊपर क्या था? पॉजिटिव चार्ज था ना। तो कार्बन के ऊपर पहले ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, आप और खींच रहे हो, कम हो जाएगा ना वो। देखो इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं सबकी मैं। ये इनकी स्ट्रक्चर है सबकी। कार्बन के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन की कमी है या इलेक्ट्रॉन की रिच है? इसके पास कमी है। तो ब्रोमीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इसके पास पहले ही कमी थी, आपने 3 3 खींचने वाले ग्रुप लगा दिए, तो ये तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। जितने ज्यादा ब्रोमीन लगेंगे उतनी स्टेबिलिटी इसकी कम हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? ये स्टेबिलिटी ऑर्डर ही है, घटता हुआ क्रम है। ये घटते हुए क्रम में है। ये सबसे ज्यादा स्टेबल, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम। ठीक है। इसको आप ऐसे भी देख सकते थे, चार्ज पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स करना था। ये ब्रोमीन है, ये तो ये तो इलेक्ट्रॉन खींच के पॉजिटिव चार्ज को और बढ़ा रही है। अगर आप इससे इलेक्ट्रॉन खींच लोगे तो पॉजिटिव चार्ज फैलेगा या और बढ़ जाएगा? यहाँ पे और बढ़ जाएगा ना। तो ये तो लोकलाइज कर दिया ना, डीलोकलाइज थोड़ी किया। तो ये आ गया अगला। यहाँ देखो, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, देख रहे हो? यहाँ है नेगेटिव चार्ज। यहाँ नेगेटिव चार्ज को फैलाना है पूरे मॉलिक्यूल में, तो जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो फैला देगा, डिस्पर्स कर देगा ना। तो 3 क्लोरीन है तो ज्यादा डिस्पर्स करेंगे, 2 क्लोरीन उससे कम करेंगे, 1 क्लोरीन और कम करेगा, ऐसा तो करेगा ही नहीं। तो ये क्या है? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है। इस तरफ स्टेबिलिटी बढ़ रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर था। ठीक है, स्टेबिलिटी का। क्लियर है?